वैसे चौधरी साहब, आलमी अमन का दूसरा नाम पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं और पूरी कौम इस पर खुश भी है। तमाम जो हमारे तबकात फ़िक्र के लोग हैं उन्होंने भी इसको सराहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान बड़े सख्त आते हैं, फिर उनके जवाब में ईरान की तरफ से सख्त बयान सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिससे लगता यह है कि शायद मुज़ाकरात ना हो पाएँ। फिर थोड़ी देर बाद उम्मीद जाग उठती है कि नहीं जी, मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तान में डेलीगेशन भी आ रहा है। ईरान कहता है कि जनाब पूरी दुनिया के तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो अपनाए हरमज़ से गुजरें, लेकिन हमारे ना गुजरें, क्योंकि अमेरिका ने आगे नाकाबंदी कर रखी है। ये मुज़ाकरात रुकते चलते ये वजूहात क्या हैं? थैंक यू मलिक साहब। सबसे पहली बात तो बिल्कुल आई एग्री कि पाकिस्तान का जो रोल है बहुत शानदार रहा है इस सारी जंग के दौरान। और पहली दफ़ा 47 ईयर्स के बाद ईरान को और अमेरिका को इस्लामाबाद में एक दूसरे के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका भी पाकिस्तान ने फ्राहम किया। इसमें बिलाशुबा फील्ड मार्शल जो हैं उनका और उनकी टीम का क्रेडिट भी जाता है, मौजूदा हुकूमत का भी क्रेडिट है। मुझे कोई इसमें तामुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी रोलर कोस्टर एक मैराथन जिसको कह लें प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो प्रॉब्लम ये है, ऑब्वियसली जो देखते हैं कि वो बड़े नॉन डिप्लोमेटिक हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और बड़ी समटाइम्स जो हैं वो जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर देते हैं जैसे कोई आम आदमी बात कर रहे आपस में बात करते हैं। उनकी वो ट्वीट भी थी जिसमें वो काफ़ी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो सदूर हैं वो बड़े इलाक्वेंट होते हैं, बड़े वो अपनी ज़ुबान बयान पे बड़ा अबूर होता है उनको, और वो क्योंकि पूरी टीम्स होती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो इज लीस्ट बॉदर्ड इसके मामले के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त दूसरा राउंड हो रहा है उसमें बिलाशुबा फील्ड मार्शल का ईरान में जाना, उनको भी इत्मीनान दिलाना, अमेरिकन को यहाँ पे दोबारा जो है आई थिंक जेडी वेंस जो हैं वो विटकॉफ एंड कुशनर, वो तीनों जो मुझे इतला है कि वो तो शायद वहाँ से चल भी पड़े और वो अराइव करके। तो अब तो जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था वो तो इनका न्यूक्लियर का इशू है। जी जी। अब न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक के बात हो जाएगी, और ये रोलर कोस्टर्स तो एक्सपेक्टेड हैं। देखिए लोग बातें करते रहते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज वो अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर कामयाबी हो जाती है तो उसकी तरह से कोई कामयाब होती नहीं है। फिर ऑब्वियसली एक बड़ा मैराथन चैलेंज जो है हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये होगा कि क्या ये जो कामयाबी है ये पाकिस्तान के आम आवाम के लिए कितने बेनिफिट है। देखिए इस वक्त एक जेन्युइन इशू मलिक साहब मैं बिल्कुल सामने रखना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। हम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो परेशान, बहुत परेशान हैं। हमारे रास्ते बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं। देखिए ये जो एक हैंडलिंग है ना गवर्नमेंट की, फिर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए ब्यूरोक्रेट्स हमेशा जो नौकरशाही है वो उनके लिए तो आसान होता है कि जी बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो सियासतदानों की सूरत में मौजूद होते हैं, उनसे तो कोई ये की जाती है कि आप अवाम की जो फ़ायदा है या उसके लिए बात करेंगे। अब सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसमें जेन्युइन इश्यूज भी हैं, लेकिन क्या जो इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप यहाँ से यकीन करें कि खाना खाने जाएं तो वापसी पे पता नहीं है कि रोड बंद है, ये खुली है, लोग परेशान होते हैं इस चीज़ से। एक तो इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है हुकूमत को, प्रॉपर प्लानिंग करें आप। बहुत ही एक जो इससे फिर दुनिया भर में लोग जाते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपनी आवाम के ऊपर एक अजाब नाजिल करते हैं। आखिर सबको साथ लेकर चलना है, बेहतर किस्म की प्लानिंग हो सकती है। हर चीज को बंद कर देना
बिल्कुल तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मैं यकीन करें स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे हॉस्टलों से बाहर धक्के खा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, ये आगे इकॉनमी की बड़ी बुरी हालात हैं, हमारे महंगाई है बहुत ज़्यादा, काम है नहीं, कारोबार है नहीं, तो इस चीज़ को भी मलहूज रखना चाहिए। बाकी जब तक ये हमारे आम लोगों तक इसका कोई बिल्कुल बेनिफिट ठीक है। नहीं पहुंचेगा, तब तक ये कामयाबी मुकम्मल नहीं होगी।